गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मनियाक। आज है 3 मार्च और 3 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक में होता है स्थिर या शांत को बोलते हैं फ्लैगमेटिक। कॉन्स्टेंट, इम्परटर्बेबल, सेरेन, ये सिनोनिम हो जाएंगे इसका। इन सब का मतलब होता है शांत, भाव रहित को बोलते हैं इम्परटर्बेबल। ठीक है, जिसके अंदर कोई भाव ना हो, सीधे शांत हो, ये होता है। ठीक है, इधर इमेज में दिख रहा होगा ये कितना शांत है, कितना स्थिर है। उसने उसके मुंह पर थूक दिया और फिर भी वो उसका कोई रिएक्शन नहीं आया, बिल्कुल सीधा चले जा रहा। कान में उसने हेडफोन लगा रखे। तो ये होता है स्थिर शांत, जिसके अंदर कोई भाव ना हो, भाव रहित हो, लिस्टलेस हो, इम्पैसिव हो, अनइमोशनल हो, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब ही क्या होता है, जो भाव रहित हो। प्लेसिड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अपैथेटिक हो जाएगा, और क्या है, अनफीलिंग। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही इज वेरी फ्लैगमेटिक, नथिंग वुड एवर मेक हिम पैनिक। वो जो है बहुत ही स्थिर चित्त का है, बहुत ही शांत है, कोई भी उसको पैनिक नहीं कर सकता। नथिंग वुड एवर मेक हिम पैनिक, कोई भी उसको पैनिक नहीं कर सकता। तो ये हो गया फ्लैगमेटिक। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डिक्टम। डिक्टम मीन्स होता है उक्ति या कहावत को बोलते हैं डिक्टम। स्टेटमेंट, प्रोनाउंसमेंट, प्रोवर्ब, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कहावत वो होती है जो किसी के द्वारा कही गई है कोई बात, लेकिन बाद में वो क्या हो जाती है, इस सब के द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है। ठीक है, जैसे कि सत्य बोलने वाले की हमेशा विजय होती है। ये क्या है, सबके द्वारा स्वीकृत है, सब लोग इसको मानते हैं कि हाँ ये सही बात है। तो ये क्या हो जाए, ये होती है एक कहावत, एक उक्ति। ठीक है, इधर गौतम बुद्ध जी कुछ कह रहे हैं, इमेज में क्या कह रहे हो, ये भी एक उक्ति है। द वे इज़ नॉट इन द स्काई, जो रास्ता है वो आसमान में नहीं होता। द वे इज इन द हार्ट, जो रास्ता होता है वो कहाँ, दिल में होता है। तो क्या बन गई, ये एक उक्ति बन गई, स्टेटमेंट बन गई है, सबके द्वारा स्वीकृत हो गई है। ठीक है, तो ये होता है डिक्टम। सेइंग, मैक्सिम, अडेज, ADAGE, परसेप्ट, PRECEPT, एक्सियोम, और क्या हो जाएगा, नोम, GNOME, नोम। इन सब का मतलब क्या होता है, कहावत होता है। ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल इज अ फेमस डिक्टिम। जो घमंड है वो गिरने से पहले, फॉल से पहले आता है। ये एक फेमस कहावत है, और ये कहावत बिल्कुल सही भी है। किसी भी इंसान के गिरने का कारण उसका घमंड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है टैबू। टैबू मीन्स होता है पाबंदी, प्रोहिबिशन को बोलते हैं टैबू। जो समाज में अस्वीकृत हो, जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो होता है टैबू। ठीक है, पब्लिकली उसको हम बात नहीं कर सकते जिस बारे में। इंटरडिक्शन, मोराटोरियम, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इंटरडिक्शन मीन्स होता है पाबंदी, मोरेटोरियम मीन्स भी क्या होता है, पाबंदी, रोकथाम को बोलते हैं मोराटोरियम। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड फॉर अ मोराटोरियम ऑन वेपन्स टेस्टिंग। जो गवर्नमेंट है उसने जो है उस पर रोक लगा दी है वेपन टेस्टिंग पर। ठीक है, तो इस तरीके से मोराटोरियम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं टेबू का। देयर इज़ अ टेबू ऑन स्मोकिंग इन हिज ऑफिस। इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में स्मोकिंग जो है प्रतिबंधित है, तो इस पर पाबंदी लगी हुई है। तो ये हो गया टैबू। अगला वर्ड है डिसोनेंस। डिसोनेंस में होता है बेसुरा, मतभेद को बोलते हैं। या तो दो मीनिंग है इसके, बेसुरा भी होता है, ये आवाज़ के टर्म्स में है, और मतभेद जो ओपिनियन है वो होता है उसके उसमें। कन्फ्लिक्ट ऑफ पीपल्स ओपिनियन और एक्शन, जो या फिर करेक्टर, उसमें जो डिसएग्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं डिसोनेंस। और साउंड में भी जो अनप्लीजेंट साउंड होती है, डिस्कॉर्ड होती है, हार्श होती है, उससे बोला जाता है डिसोनेंस। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग है, बेसुरा और मतभेद को बोलते हैं, कर्कश आवाज़ को बोलते हैं डिसोनेंस। डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, कैकोफोनी, हार्श, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डिसोनेंस एमंग द 3 पार्टनर्स डूम्ड द प्रोजेक्ट। जो 3 पार्टनर्स थे उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट हुआ है,
डिसोनेंस हुआ है, उसने प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, खराब बर्बाद कर दिया। तो ये हो गया डिसोनेंस। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे फिर, क्लैश हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कंटेंशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी, डिस्कॉर्ड। बस ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बटरेस। बटरेस में होता है सहारा लगाना, सपोर्ट को बोलते हैं बटरेस। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये एक दीवार है, उसके पीछे जो है एक बटरेस लगाया गया है, सहारा लगाया गया है, एक सपोर्ट लगाया गया है, ताकि वो दीवार गिरे ना, मजबूत किया गया है, उसको स्ट्रेंथन किया गया है। तो ये होता है बटरेस। प्रॉप, रीइंफोर्स, स्ट्रेंथन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रॉप होता है जब हम किसी जो ढीली चीज़ होती है उसको, उसके पीछे एक छोटा सा सपोर्ट लगाकर उसे टाइट किया जाता है। जैसे जब लेंटर पड़ता है तो हम उसके नीचे लंबे लंबे डंडे लगाते हैं, और जो वो डंडे जो है ढीले ना पड़ जाएं, उसके नीचे हम एक्स्ट्रा मटेरियल लगाते हैं, या लकड़ी का लगाएंगे हम, या कोई पत्थर वगैरह का लगा देंगे, तो वो होता है प्रॉप। इस तरीके का जो सपोर्ट होता है जिससे कि वो स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत हो जाए, ढीला ना पड़े, उससे बोला जाता है बटरेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द एविडेंस सीम्ड टू बटरेस देयर आर्गूमेंट। जो एविडेंस है वो प्रतीत होता है कि वो जो उसका आर्गूमेंट है उसको स्ट्रेंथन कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया बटरेस। ये क्या क्या हो जाएगा फिर इसके सिनोनिम बाकी, बैकअप हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा, अप होल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोल्स्टर हो जाएगा, शोर अप हो जाएगा, SHORE, शोर जो तट वाला है, शोर अप, इसको भी क्या बोला जाता है मजबूत करने को या सहारा देने को बोलते हैं, शोर अप मीन्स। ऑगमेंट हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मीन्स होता है अनवरत। कंटिन्यूस को बोलते हैं, अथक को बोलते हैं जो बिल्कुल थके ना, लगातार चलता रहे, इसे बोलते हैं रिलेंटलेस। कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट, अनरिलेंटिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द ट्रैफिक नॉइस इज रिलेंटलेस। जो ट्रैफिक नॉइस है वो बिल्कुल अनवरत है, लगातार आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेंटलेस। तो इसके बाकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे हार्ड हो जाएगा, फियर्स हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, क्रूअल, ये भी सिनोनिम है इसके। ठीक है, जो कंटिन्यूस होता है वो क्रूअल भी होता है, मर्सीलेस भी होता है, रूथलेस भी होता है, अनस्टॉपेबल, इनफ्लेक्सिबल, और क्या हो जाएगा, इनएग्जोरेबल, अच्छा वर्ड है इनएग्जोरेबल। इम्प्लाकेबल हो जाएगा, इम्प्लाकेबल होता है हार्श, कठोर, इसको बोला जाता है इम्प्लाकेबल। समवन इम्पॉसिबल टू प्लेकेट और अपीज, जिसको प्लेकेट करना और अपीज करना बहुत ही मुश्किल हो, उसे बोला जाता है इम्प्लाकेबल। ठीक है, अगला वर्ड है अपैरल। अपैरल मीन्स होता है परिधान, क्लॉथ को बोलते हैं अपैरल। अटायर, वेस्टमेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो आउटफिट होता है, कॉस्ट्यूम, गारमेंट्स, इनको बोला जाता है अपैरल। ठीक है, इमेज में दिख रहा होगा वो, ये सारे क्या हैं, अपैरल हैं। सी लुक्ड लवली डिस्पाइट हर स्ट्रेंज अपैरल। वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी अपने स्ट्रेंज अपैरल के बावजूद। एक स्ट्रेंज टाइप के कपड़े, जैसे रणवीर सिंह के कपड़े होंगे। रणवीर सिंह के कपड़े भी बिल्कुल बड़े मज़ेदार होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं। कई बार तो बिल्कुल जो टाई, जो सेहरा होता है, एक बार उसने टाई बना के ला रखा, फिर कुछ कभी कुछ। तो जो है ये सब क्या है, अपैरल हैं, परिधान हैं, जो बाहर का, स्पेशली जो बाहर का जो अटायर होता है ना, उसे बोला जाता है अपैरल। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, रॉब्स हो जाएगा, गार्ब हो जाएगा, रेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रेमेंट की स्पेलिंग होती है RAIMENT, रेमेंट। और गार्ब होता है GARB, गार्ब। रॉब्स होता है ROBES, रॉब्स। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब परिधान होता है, कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, भारी आउटफिट होता है। और जहाँ इनको रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वार्डरोब, वार्डरोब। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रिनिंग। प्रिनिंग में होता है संवारना, डेकोरेट करना। एडर्न, एम्बेलिश, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अपने आप को शीशे में
संवारने को बोला जाता है प्रेनिंग। जैसे इधर इमेज में दिख रही है, वो क्या कर रही है, अपने आप को संवार रही है, अपने आप को ठीक कर रही है, तो ये होता है प्रेनिंग। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द वुमेन वाज प्रेनिंग हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो वुमेन थी वो अपने आप को संवार रही थी शीशे के सामने। एक और वर्ड होता है संवारने वाला, ये होता है टीटी वेट, TITI, टीटी वेट, VATE, टीटी वेट। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब भी क्या होता है, अपने आप को संवारना, इम्बैलिश करना, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो जो है बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है क्रेडो। क्रेडो मीन्स होता है धारणा, बिलीफ को बोलते हैं क्रेडो। क्रेडो एक्चुअली निकला है क्रीड से, CREED, एक लैटिन वर्ड है क्रीड। इसका मतलब होता है आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। अब वो क्या बोलते हैं, रिलीजन जो भी है, किसी भी टाइप का विश्वास हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन, टेनेट, धारणा को बोला जाता है टेनेट, डॉक्ट्रिन धारणा होती है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे न्यू इंडिया इज़ नॉट द मोनोपोली ऑफ एनी वन क्रीड और रेस। जो न्यू इंडिया है वो किसी एक ही धारणा और एक ही धर्म की मोनोपोली नहीं है इंडिया में, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इफ़ यू वॉच डेली द हिंदू वोकेबलरी इट विल हेल्प यू डेवलप योर क्रेडो। अगर आप द हिंदू डेली देखते हो तो ये आपके विश्वास को और बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रेडो को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जो मैंने लिखा हुआ है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज हिज क्रेडो फॉर डीलिंग। जो ऑनेस्टी है वो बेस्ट पॉलिसी होती है, ये उसकी एक धारणा है डील करने की, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रीक। रीक मीन्स होता है दुर्गंध, स्मेल को बोलते हैं रीक। स्टिंक, स्टेंच, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये इसका सूज है, ये काफ़ी रीक कर रहा है, बहुत ही बदबू मार रहा है, बहुत ही स्मेल मार रहा है, तो ये हो गया रीक। फैटर, फोइटर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फैटर होता है FETOR, ये भी क्या होता है, दुर्गंध को बोलते हैं फैटर। फोइटर FOETOR, ये भी दुर्गंध होता है। एक और होता है मेलोडोर, इसका मतलब भी सेम होता है, MALODOR, मेलोडोर, ठीक है। तो ये याद रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही स्मेल्ट द रीक ऑफ विस्की। उसने स्मेल की क्या, दुर्गंध ऑफ विस्की। विस्की एक दारू है, विस्की की उसने दुर्गंध महसूस की, स्मेल की भाई, ठीक है। तो ये हो गया रीक। अगला वर्ड है ट्यूमल्चुअस। ट्यूमल्चुअस मीन्स होता है कोलाहलपूर्ण, नॉइसी को बोलते हैं ट्यूमल्चुअस। क्लेमरस, वॉसिफेरस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसने कान पे हाथ लगा रखा है, इमेज में दिख रहा होगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नॉइसी हो रही है, कोलाहलपूर्ण के कारण उसने कान में हाथ लगा दिए। टर्बुलेंस, एक्साइटिंग, कन्फ्यूज्ड, डिस्टर्ब्ड, हेक्टिक, स्टॉर्मी, एजिटेटेड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये सब क्या है, ट्यूमल्चुअस है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही रिसीव्ड अ ट्यूमल्चुअस वेलकम। उसे एक ट्यूमल्चुअस वेलकम मिला, एक कोलाहलपूर्ण वेलकम मिला, स्वागत हुआ उसका। खूब अपलॉड किया लोगों ने, जो से चिल्लाए, सीटियाँ मारी, उससे बोला जाता है ट्यूमल्चुअस। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट में होता है गतिरोध, डेड एंड को बोला जाता है। एक्चुअली स्टेलमेट होता है जब हम चेस खेलते हैं, गेम है एक चेस, उसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ना तो आपको चेक मिला है, ना आपको कोई चाल बची है आपको चलने के लिए। उसने आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि आपके पास कोई अगली चाल बचती नहीं है, तो वो स्थिति जो होती है उसे बोला जाता है स्टेलमेट। इस स्थिति में क्या हो जाता है, वो टाई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। अ सिचुएशन इन विच फर्दर एक्शन इज ब्लॉक्ड, अ डेडलॉक, इसे बोला जाता है स्टेलमेट, ठीक है। तो इसके बाकी सिनोनिम देखते हैं। इम्पास है स्टैंड स्टिल, ये इसके सिनोनिम है। स्टैंड ऑफ हो जाएगा, टाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द टॉक्स एंडेड इन स्टेलमेट। जो टॉक्स थी, जो बातचीत थी, वो
क्या हो गया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, वो बिल्कुल ड्रॉ हो चुका है, गतिरोध हो चुकी है, ठीक है, स्टेलमेट हो चुका है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है विजा विज। इसका मतलब होता है इन कंपैरिजन विद या फिर इन रिलेशन विद, ये दोनों ही मीनिंग देता है विजा विज। सबसे पहले देखते हैं विजा विज को कंपैरिजन के रिलेशन में। द ग्राफ शोज इनकम विजा विज एक्सपेंडिचर। जो ग्राफ है वो शो कर रहा है क्या, कंपैरिजन बिटवीन इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। तो ये हो गया विजा विज कंपैरिजन के उसमें। और जब रिलेशन हो तो क्या बनेगा, ही स्पोक टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजा विज द अरेंजमेंट फॉर द वर्ल्ड कप। ही स्पोक टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उसने बात की स्पोर्ट्स मिनिस्टर से विजा विज किस संबंध में, द अरेंजमेंट फॉर द वर्ल्ड कप के अरेंजमेंट के संबंध में, ठीक है। तो विजा विज इस तरीके से यूज होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार आप इसको देखते रहोगे हर आर्टिकल में भी, और जब कोई इंग्लिश में बात कर रहा होगा उस वक्त भी। न्यूज़ में मैंने सुना थे राज्यसभा टीवी में एक एंकर आते हैं, उनका नाम है विशाल दहिया, बहुत अच्छा डिस्कस करते हैं। तो जो है मैं बाकी तो देखता नहीं हूँ, बाकी न्यूज़ चैनल सिर्फ राज्यसभा टीवी देखता हूँ, तो वो अक्सर इस वर्ड को यूज करते हैं विजा विज। तो ये जो है मेरे माइंड में स्टक कर गया है, मैं चाहता हूँ आपके माइंड में भी ये स्टक कर जाए, ठीक है। अगली फ्रेज है डॉज अ बुलेट। इसका मतलब होता है टू हैव अ नैरो स्केप। इसका मतलब होता है बाल बाल बचने को बोलते हैं टू हैव अ नैरो स्केप। इसके स्केप फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन, जब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो वहाँ से बचने को बोलते हैं डॉज अ बुलेट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई फील लाइक वी डोज्ड अ बुलेट देयर व्हेन दे चेकड हिम आउट। आई फील लाइक मुझे लगता है कि हम लोग बाल बाल बचे वहाँ पर जब उन्होंने उसे चेक किया, ठीक है। तो ये हो गया डोज अ बुलेट। अगली फ्रेज है एट अ क्रॉस रोड्स, मतलब चौराहे की बात हो रही है, एट अ क्रॉस रोड। तो मतलब क्या निकल जाएगा इसका, इसका मतलब निकल जाएगा क्रूशियल पॉइंट को बोलेंगे एट अ क्रॉस रोड, जहाँ से आपको डिसाइड करना है कि जहाँ पे कुछ एक ऐसा पॉइंट जहाँ से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, उसे बोलते हैं क्रूशियल पॉइंट। आफ्टर अर्निंग माई डिग्री आई एम एट अ क्रॉस रोड्स। डिग्री अर्न करने के बाद, लेने के बाद मैं अब क्या हूँ, एक क्रूशियल पॉइंट पर हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एट अ क्रॉस रोड्स। अगली फ्रेज है बैड हेयर डे। इसका मतलब होता है अ डे ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जब दिन खराब हो, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम खड़ी होती रहे, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती रहे, उसे बोला जाता है बैड हेयर डे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई न्यू इट वॉज गोइंग टू बी अ बैड हेयर डे व्हेन माई कार वुडंट स्टार्ट। मैं जानता था, क्या जानता था कि जब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो मेरा दिन ख़राब हो जाता है, ठीक है। इट वॉज अ बैड हेयर डे व्हेन माई कार वुडंट स्टार्ट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।